नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने प्रतिशत पढ़ ली, लाभानी पढ़ ली, बट्टा पढ़ लिया, साधारण ब्याज भी कंप्लीट हो गया। आज हम क्लास करेंगे साधारण ब्याज की जो कंप्लीट क्लास होती है। हम हर चैप्टर के बाद एक कंप्लीट क्लास करते हैं जिसमें कंप्लीट जितनी क्लासें हुई उन सभी का रिवीजन हो जाता है और एक बार फिर से फास्ट रिवीजन हो जाता है। तो आज साधारण ब्याज की क्लास का नंबर है। बाकी तीनों क्लासें कंप्लीट क्लास अपलोड कर दी गई हैं और इन सभी क्लासों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी अटैच रहती है। आप वहाँ से क्वेश्चनों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 4,000 रुपये की धनराशि का 15% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे ब्याज निकालने के, फिर क्वेश्चन करेंगे दर निकालने के, फिर क्वेश्चन करेंगे मूलधन निकालने के। इसी तरह सीक्वेंस में क्वेश्चनों को अरेंज किया गया है, वो भी एक डिफ़िकल्टी लेवल, पहले आसान क्वेश्चन फिर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुणा में रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ठीक है, इसी से ही अगर अपने को मूलधन निकालना है, P बराबर प्रिंसिपल निकालना है तो 100 इधर गुणा हो जाएगा, 100 गुणा में सिंपल इंटरेस्ट बटे में R इंटू टी, रेट इंटू टाइम, दर गुणा समय। इसी जगह अपने को रेट निकालना हो तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 वही सिंपल इंटरेस्ट के साथ जाके गुणा हो जाएगा बटे में अब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम, P इंटू टी। इसी तरह अगर अपने को टाइम निकालना हो तो 100 गुणा में सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंटू रेट, मूलधन गुणा में दर। इसी एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी मैंने समझा दिया था कि फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से बना। यानी कि मूलधन का R% की दर से जो ब्याज बनता वो साधारण ब्याज 1 साल का हो गया। जितने साल के लिए अपने को साधारण ब्याज निकालना है उतने से टाइम को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मूलधन 4,000, दर 15%, समय 5 साल बटे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 15 चौक 60, 600 गुणा में 5, 6 पंजू 30, कितना हज़ार हो गया, 3,000। आंसर कितना हो गया, 3,000। मैंने एक बात और भी बताई थी भाई, 15% का मतलब है 15% 1 साल का, तो 5 साल का 15 5 75%। आप सीधा ये भी निकाल सकते थे 4,000 का 75%, 4,000 का 75% निकालते तो भी अपना आंसर क्या था, 75 चौक 300 और 1 0 बच रहा था, वो 1 0। आंसर कितना आ जाता अपना, 3,000। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, इसलिए दर सालाना होती, 1 साल का इतना तो 2 साल का, अगले साल फिर 15% निकालना है तो क्यों ना 30% निकाल लें, फिर तीसरे साल फिर 15% निकालना है, क्यों ना अपन 45% निकाल दें। इसलिए अपन ने सीधा ही 75% निकाल दिया तो भी अपना आंसर क्या आएगा, वही 3,000 आएगा। बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बताओ 4200 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज की दर 6 सही 1/4 की दर से उधार दी गई 2 सही 1/3 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। अब क्या पूछा है इसने, मिश्र धन पूछा है, साधारण ब्याज नहीं पूछा, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है मिश्र धन, मूलधन प्लस का ब्याज। साधारण ब्याज है तो मैंने साधारण ब्याज लिख दिया, क्या लिख सकते थे, ब्याज भी लिख सकते थे। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस में इंटरेस्ट I। ठीक है, तो अब पहले तो अब प्रिंसिपल तो है अपने पास कितना, 4200 रुपये, ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 4200 गुणा में 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% को क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24 और 1 25 बटे में 4%, तो भी वही बात है 25 बटे में 4।
रेट कितना है 2 से ही, हाँ टाइम कितना है 2 से ही 1/3 वर्ष। 2 से ही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 एक 7/3 वर्ष। तो इसको क्या लिख दिया 7/3 वर्ष, बाटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटा, 2 से काटा 2 बार, 2 से 21। ठीक है, 3 से नहीं कट रहा, पहले गुणा कर लेते हैं। 25 को 7 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा, 25 आता 25 का 150, 25 आता 175 बटे में 3 दूनी कितना आ गया 6। 175 को अगर 21 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 175, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, 1 15, 1 2 1 2 1 3 5 7 6 3 3675 बटे में 6 का भाग देंगे, 6 6 36, 3675 बटे में 6। ठीक है, 6 का भाग देंगे, 6 6 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजू 30, 612.5। ठीक है, 3675 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 612.5। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 4200 प्लस में 612.5 कितना हो जाएगा, ये 4812.5 अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो ब्याज अपन ने निकालना पड़ा 4200 रुपये का। 6 से 1/4% को 25/4 लिख लिया, 2 से 1/3 को 7/3 लिख लिया, वही बात है, बटे में 100 काटा, 2 से काटा 2 और 4200 को 2 से काटा तो 21। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 21, 25 गुणा 7 करा तो 175 और ये 21, यहाँ 2 बच रहा था 3 बच रहा था तो 6। 175 गुणा अगर 21 करते हैं तो अपने पास आया 3675 में, 6 का भाग देंगे तो 612.5। तो ये क्या अपना आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 612.5। अमाउंट निकालना था तो अमाउंट होता है मूलधन प्लस का ब्याज। मूलधन 4200 और ब्याज हो गया अपना 612.5, इसलिए उसको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, 4812.5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। 10,000 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 5%, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 तिया 15%। तो 10,000 का क्या हो जाएगा, सीधा 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, सीधा अपना आंसर कितना आ गया 1500 रुपये साधारण ब्याज। 3 वर्ष का 5% वार्षिक, 1 वर्ष का 5% निकलता है तो 2 वर्ष का 10, 3 वर्ष का 15। फॉर्मूले में रखोगे तो भी वही बात है, 10,000 गुणा में 5 गुणा में 3 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15 और गुणा 100 कितना आ जाएगा 15। बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, 25,000 का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज बताना है। ठीक है, वार्षिक दर हमेशा सालाना होती है तो टाइम को भी अपने को किस में बदलना पड़ेगा, साल में ही बदलना पड़ेगा। और 73 दिन को अगर साल में बदलते हैं तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 का क्या अपन दे देंगे भाग। तो 73/365 क्या हो गया, वर्ष हो गया। यानी कि 73 एकम 73, 73 पंजा 365, 1/5 वर्ष भी इसको क्या बोल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बताना था। सिंपल इंटरेस्ट कितने का, 25,000 रुपये का 7% की दर से, टाइम कितना है 1/5 और ये गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 55 25 कितना 50, तो 7 पंजू 35, कितना आ गया ब्याज 350 रुपये। 73 दिन का ब्याज कितना आ गया, 25,000 का 7% की दर से 350 रुपये। बात समझ में आई। बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें मैंने टाइम की वर्ष ना देख के क्या दे दिया, दिन दे दिया। और दिन को वर्ष में बदलते हैं तो 365 का क्या भाग देते हैं। अगर मैं यहाँ मंथ दे देता तो आप किसका भाग देते, 12 के। आप ये देखेंगे दिन दे रखा है तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं उतने का भाग देते हैं। महीना दे रखा है तो ये देखेंगे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, उसका भाग देंगे। सप्ताह दे रखे हैं तो किसका भाग देंगे, एक मंथ में कितने, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52, तो 52 का भाग देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 72,000 का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
7 माह का ब्याज। अब यहाँ दिन था, अब यहाँ क्या दे दिया, मंथ। तो 72,000 रुपये का 4% की दर से 7 माह को वर्ष में बदल लेंगे, तो बट्टे में 12 और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंच 60, 12 छः की 72, कितना आ गया 24, कितना आ गया यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, तो 7 चौक 28, 60 गुणा में क्या 28, 0 8 6 48, 4 6 2 12 और 4 16, कितना आ गया अपना आंसर 1680 रुपये। बात समझ में आई। मैंने सारे टाइप कवर करने की कोशिश की है। मैंने सीधा वर्ष भी दिया है, फिर मैंने मंथ भी दिया है, मैंने दिन भी दिए हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन अपने पास आ गए। 72,000 का 4%, 7 माह को वर्ष में बदला, बटे में 12, भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 से काटा, 12 छः की 72, 1 जीरो बच रही थी तो 60, 60 गुणा में 7 चौक 28, 28 को 60 से गुणा करेंगे तो 8 6 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1 जीरो बच रही थी, कितना हो जाएगा अपना 1680 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। 30,000 की धनराशि 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 6%। तो 3 वर्ष बाद कुल धनराशि कितनी प्राप्त करेगा। यानी मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन कब बता पाएंगे, अमाउंट कब बता पाएंगे, जब अपने को मूलधन और ब्याज दोनों का पता हो। मूलधन तो अपने पास है और ब्याज अपने को क्या निकालना है। ब्याज निकालना है कितने का, 30,000 का। पहले साल का दर कितनी है, पहले साल दर कितनी है 4%, तो 4% टाइम 1 साल, पहले साल तो बटे 100 प्लस 30,000 है। दूसरे साल इसी 30,000 का दर कितनी है 5% टाइम वही 1। तीसरे साल वही 30,000 का दर कितनी है 6 टाइम 1 बटे में 100। ऐसे सोल्व कर लो। ठीक है, उत्तर वही आएगा। पहले साल का 4, दूसरे साल का 5, तीसरे साल का 6, टोटल कितनी 15%। यानी कि आप 30,000 का 4% निकाल रहे हो, फिर 5%, फिर 6%। आप सीधा ही 30,000 का कितना 15% निकाल दो, तो 15 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 15 तिया 4500 रुपये। उत्तर कितना आ गया 4500 रुपये। अब यहाँ से भी करोगे तो वही आएगा। यहाँ से कितना 4 तिया 1200 रुपया बन गया। यहाँ से क्या कितना बन गया 5 तिया 1500 रुपया बन गया। यहाँ से कितना बन गया 6 पंजू 30, 6 तिया 18, कितना 1800 रुपये बन गया। तो 1800, 1200, 3000, 1500, 4500, वही 4500 बने। तो क्यों ना आप इस क्वेश्चन में टाइम की बचत करते हुए सीधा ऐसा ही करेंगे, सारे साल का दर को जोड़ लेंगे और डायरेक्ट मूलधन का निकाल देंगे। मिश्रधन पूछा था अपने पास, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 30,000 प्लस में ब्याज 4500, आंसर हो जाएगा 34,500 रुपये। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 50,000 की धनराशि 10 वर्षों के लिए उधार दी गई। पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए कितनी है दर, पहले 3 वर्ष के लिए 3%। तो पहले 3 वर्ष की टोटल कितनी हो गई 9%। अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए दर कितनी है 4%, तो 4 चौक 16% होगी। और शेष समय कितना बचा, 10 वर्षों के लिए उधार दी थी, 3 वर्ष 4 3 7 वर्ष हो गई। तो शेष 3 वर्ष के लिए कितनी है 5%, तो कितनी होगी 5 तिया 15%। तो टोटल कितना परसेंट ब्याज बन गया 16 और 9 25, 25 15 40%। तो आप डायरेक्ट ही 50,000 का कितना 50,000 का 40% निकाल दो। यही क्या आया अपना ब्याज आया। 5 चौक 20, 3 जीरो, कितना आ गया 20,000 रुपये क्या बन गया ब्याज बन गया। तो कुल ब्याज पूछा है तो कितना आ गया 20,000। अगर अमाउंट पूछता धनराशि कितनी हो जाएगी, कितनी लौटाएगा, तो 50,000 प्लस का 20,000 कितना आता अपना उत्तर 70,000। बात समझ में आई होगी। 50,000 प्लस 20,000, 70,000 रुपये वो लौटाएगा। लेकिन ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना आ जाएगा अपना 20,000। ऑप्शन में आपके पास 70,000 भी दिखाई देगा। तो ध्यान रखना कि ब्याज पूछ रहा है कि वो मिश्रधन पूछ रहा है, कितना धन लौटाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो आप जैसे 10 वर्षों का 3 बार थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे, आप डायरेक्ट उनका सम करेंगे, टोटल दर कितनी बन गई और डायरेक्ट 50,000 का निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर से उधार दी। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 27,600 है, तो राशि ज्ञात करो। मूलधन पूछा है। पहली बात तो दर कितनी होगी, 3 वर्ष के लिए कितनी है 4%, तो कितनी बन गई 12%। अगले 4 वर्ष के लिए कितनी है 8%, तो 8 चौक 32%। ठीक है, और शेष समय 7 वर्ष बाद कितनी है 12%। 11 वर्ष की अवधि तक उधार दी है, तो 7 के बाद कितने 4 वर्ष और बच गए, तो शेष 4 वर्ष के लिए कितनी है 12%। 12 चौक 48, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज बन गया, कितने परसेंट पर ब्याज लगेगा 48 और 32 50 80 90 92%। 8 2 10 2 12 1 4 4 8 1 9 92% टोटल ब्याज मिला है। ये 92% किसका ब्याज मिलता है, मूलधन का। मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन मान लिया मैंने x, तो ये x का 92% ही कितना दे रखा अपने को 27,600। बात समझ में आई कि नहीं भाई, मूलधन दे रखा होता तो अपन ब्याज निकाल देते, अगर जी ब्याज इतना बना 27,600। ठीक है, लेकिन अब मूलधन ना दे के ब्याज दे दिया, तो मूलधन को मान लेंगे अपन, कुछ x मान लिया, तो x का 92% ब्याज निकालते तो वो कितना आता 27,600। तो x की वैल्यू निकाल देंगे 92/100 बराबर 27,600। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल देंगे। x की वैल्यू आ गई 27,600 गुणा में 100 जाके गुणा हो जाएगा, गुणा में 100 बटे में ये 92 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। 23 चौक 92, 23 एकम 23, कितना बच गया 4, ये बन गया 46, 23 दूनी 46 2 0, फिर 4 से 4 तिया 12, कितनी 300, 300 गुणा 100 कितना हो गया 30,000। तो ये क्या हो गया 30,000 मूलधन हो गया। 30,000 को अगर वो आदमी उधार दे रहा है, पहले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर है, उससे अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर है, और शेष समय के लिए यानी कि शेष समय 4 वर्ष के लिए 12% दर है, तो 11 वर्ष की अवधि के बाद ब्याज बन जाएगा उसका 27,600। कब, जब 30,000 मूलधन निकालना था, मूलधन अपना आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में मूलधन दे के ब्याज पूछ रहा था, इसमें ब्याज दे के क्या मूलधन पूछ लिया। मूलधन को अपन मान लेंगे, और ये अपने को पता है कि कितना परसेंट 92% है, वो हमने यहाँ से देख लिया, 92% ब्याज बन गया। तो उस 92% की वैल्यू कितनी दे रखी है 27,600। तो x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। x क्या मानना था हमने, मूलधन। बात समझ में आई, ठीक है, उतार लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि वह 4% की अधिक दर पर निवेश करता तब उसे 224 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो वह धनराशि ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज उसने चेंज कर दी है। 2 वर्ष के लिए उधार दी थी उसने धनराशि, कोई निश्चित दर थी, दर भी नहीं पता। ठीक है, तो या तो अपन क्या कर सकते हैं, डिटेल से बताता हूँ पहले तो, फिर मैं शॉर्ट में तुरंत बता दूंगा। मूलधन कितना मान लिया, x का r% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ये बना, ये ब्याज बन गया। ठीक है, अब 4% अधिक दर पर निवेश करता, यानी कि इस मूलधन को कितने पर करता, r + 4% पर करता, तो वही 2 साल का ब्याज ये बनता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो ब्याज है इससे कितना 224 अधिक है, यानी कि x × r + का 4 2/100 में से अगर माइनस का x × r × 2/100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 224। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। ठीक है, x मूलधन का r% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ये बन रहा है, लेकिन ये 4% अधिक होता
तो उसको 224, यानी कि ये अधिक है इससे कितना 224, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको वैसे देखते, क्या मूलधन, ये x मूलधन है, ठीक है, ये x अगर मूलधन है, यहाँ पे जो भी रेट दे रखा था r, और यहाँ पे ये 4%, तो इस मूलधन का जो 4% है वही तो कितना, वही कितना दे रखा है 224। बस उस मूलधन को 4% और निकालना पड़ता, 4% रेट ज़्यादा होती तो 4% क्या वो ज़्यादा होता, ब्याज ज़्यादा मिलता, और इस 4% की वजह से कितना ज़्यादा मिलता 224। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि मूलधन का 4% कितना है 224, तो मूलधन 4/100 बराबर कितना 224, तो 4 पंजू 20, 4 छका 24, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5600, ठीक है। कितना आ गई 5600, यानी कि मूलधन कितना है 5600 रुपये है, जिस पे 8% की दर से जो ब्याज बनता, फिर 4% ज़्यादा होता तो ब्याज बनता, उनका अंतर कितना दे रखा था 224। बात समझ में आई। मूलधन पूछा है, मूलधन हमने बता दिया कितना 5600। बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर जो रेट में जो डिफरेंस आ रहा है वही ब्याज में डिफरेंस डालेगा, ठीक है। तो मूलधन नहीं पता था, लेकिन रेट में कितना 4% का अंतर है, और 4% की वैल्यू ही उसने कितनी दे रखी है 224। इस 4% की वजह से ही 224 ज़्यादा मिल रहे हैं, और ये 4% किसका है मूलधन का। जब अपने को ये पता चल गया कि मूलधन का 4% 224 है, तो मूलधन निकाल देंगे। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था हमने। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद मिश्र धन का अनुपात 6:7 है, तो वार्षिक ब्याज की दर। अभी ब्याज निकालना सीख लेते, कुछ क्वेश्चन मूलधन के भी आए थे, वो भी उस पे ब्याज पे डिपेंड थे, ठीक है। अब अपन शुरू कर रहे हैं दर से संबंधित क्वेश्चन। इसमें अपने दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए बताया था, रेट बताने के लिए, निकालने के लिए मैंने बताया था, रेट निकालने के लिए 100 गुणा में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू टाइम, यानी कि मूलधन गुणा में समय। और एक बात मैंने ये भी बताई थी, दर क्या होती है, ये दर होती है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, मूलधन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यही दर होती है, यही क्या दर होती है। समझे कि नहीं बात। जो 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, यही क्या होती है दर। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर दर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। 500 रुपये आपने उधार दिए, और 1 साल ब्याज, 1 साल बाद आपका ब्याज बन गया कितना, ब्याज 1 साल बाद, 1 साल बाद आपका ब्याज बन गया जी 50 रुपये। आपको नहीं पता इंटरेस्ट कितना है, कितने रुपए बन गए 500 रुपये का 50 रुपये ब्याज बन गया 1 साल में। तो पूछ रहा रेट बताओ, तो इस रेट वही तो हुई। अगर ये 50 रुपये जो ब्याज मिला है, ये इस 500 का कितना परसेंट है, उसी हिसाब से आपको ब्याज मिला है कितना 10%। मतलब ये 50 कितना परसेंट है, इस 500 का 10% है। इसका मतलब 10% के हिसाब से ब्याज ले रहा है वो 1 साल में। समझ में आई कि नहीं बात। भाई जो 10% है, 500 का 10% निकाला होगा तभी तो उसका ब्याज 50 बना, और 10% नहीं दे रखा था, ब्याज दे दिया, तो ये देख लेंगे 50 500 का कितना परसेंट है, यही दर होगी। अब मैं कह दूँ 2 साल में, तो 2 साल में कितना बन जाएगा, फिर 10% ब्याज बनेगा, तो दूसरी साल कितना बन गया 50। अब मैं तुम्हें ये कह दूँ 500 रुपये उधार दिए, 2 साल बाद आपको 100 रुपये ब्याज के मिलते हैं, तो दर बताओ 2 साल में कितने मिले हैं 100 मिले हैं। इसका मतलब दर तो जो 1 साल में कितना बढ़ा है वो होती है। तो अपन क्या करेंगे, अगर जो 100 ब्याज आया ना, तो इसमें 2 साल का है 100 ब्याज, तो 2 का भाग देंगे 50। अच्छा 1 साल में 50 ब्याज बनता है, तो दर मैं बता दूंगा कि 50 ब्याज इस 500 का कितना प्रतिशत है 10%। तो बात समझ में आई। ये मैं लाइन क्यों लिख रहा हूँ कि 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, वही क्या होता है अपना ब्याज होता है। नई फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले में भी यही कह रहा है कि जो ब्याज आपने रखा, अगर आप यहाँ 100 रख देते, अगर आप यहाँ 100 रख देते ब्याज, तो टाइम कितना रखना। चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, 100 गुणा में ब्याज, ब्याज कितना 2 साल में 100 मिलता है, तो गुणा में 100, तो टाइम कितना, टाइम 2 साल। अभी 2 रख दिया तो ये 50 ही बन गया ना।
अगर मैं यहाँ 150 तो यहाँ 3 साल रखना पड़ता आपको, तो ये 1 साल का ब्याज, और यहाँ क्या रख रहे हैं अपन, मूलधन, यहाँ क्या रखते हैं, मूलधन, तो ये 1 साल का ब्याज, इसका मतलब क्या बना ये 50, तो ये 50/500 गुणा 100, यहाँ भी वही क्रियाकलाप हो रहा है। इस फॉर्मूले का भी मतलब यही है कि 1 साल का ब्याज ये बन गया 1 साल का ब्याज, क्योंकि टाइम का मैंने भाग दे दिया, मूलधन का बटे में प्रिंसिपल कितना प्रतिशत है उसके लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, मूलधन और उस पर 1 वर्ष के बाद का मिश्र धन, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6, और मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना दे रखा है 7। इसका मतलब ब्याज कितना बना, इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट कितना बन गया, इंटरेस्ट 1 बना होगा तभी तो मिश्र धन 7 हुआ, इंटरेस्ट 1 बन गया। टाइम कितना है, टाइम भी कितना अपने पास 1 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना 1, मूलधन का 6 गुणा में समय 1, 100/6 1/6 16 सही 2/3%। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं कैसे करता, मैं इतना झंझट नहीं करता, मैं देखता 6 धनराशि है, 1 ब्याज मिल रहा है, कितने साल में, 1 साल में, साल भी 1 है, ब्याज 1 आ गया। इसका मतलब ये 1/6 का कितना प्रतिशत है, 1/6, 1/6 सीधा किसका भिन्न है, 16 सही 2/3 का, तो मैं सीधा क्या कर देता 16 सही 2/3 बिना इस क्वेश्चन को सोल्व करे हुए, क्योंकि मुझे पता है 1/6 का कितना प्रतिशत है, मैंने प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ाया था, भिन्न 1/6 का कितना प्रतिशत होता है, 16 सही 2/3। 1/6 का 16 सही 2/3 कैसे आया, उसको 100 से गुणा करने के बाद ही मैंने वो लिखवाया है, मेरे को गुणा नहीं करना पड़ा, तभी तो मैंने 100/6 1/6 गुणा 100 देखते ही सीधा 16 सही 2/3 कर दिया। मेरे को पता है, याद है, मैंने प्रतिशत में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो आप भी अगर पढ़ोगे तो ये चीज़ दिखते ही आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, 6 का भाग नहीं देंगे अपन, 6 एकम 6 बच गए 4, 40, 6 छंगड़ा 36 बच गए 4 बटे में 6, 4/6 2/3 लिखेंगे। समझ गए कि नहीं बात। अगर ये चीज़ सीखनी है तो आप प्रतिशत जाके पूरी क्लासें देखो, आपको समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि मूलधन और उस पर 2 वर्ष के बाद ब्याज का अनुपात 5:1 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। पहले मैं मेरे वाले से बता रहा हूँ, मूलधन 5, ब्याज 1, कितने साल का, 2 साल का, तो 1 साल का 1/2, तो 1/2 ब्याज, मूलधन 5, 1/2/5 करेंगे तो 1/10, और 1/10 कितना भिन्न होता है 10% का। देख लेते हैं, मूलधन कितना 5, ब्याज कितना 1, टाइम कितना 2 वर्ष। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कर, तो रेट बराबर में 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में समय कितना 2, 5 दूनी 10 दाई 100, कितना आ गया 10%। ठीक है, बात समझ में आ गई, दर निकाल दी हमने कितनी 10%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहो, 1200 की धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 1632 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मूलधन कितना है 1200 रुपये, ब्याज कितना बना भाई 1632 होगी, 1632 क्या है मिश्र धन है, तो 1200 से कितना ज़्यादा है 432, यानी कि ब्याज कितना बना 1632 माइनस का 1200 432। टाइम है कितना 4 वर्ष। रेट निकालनी थी 100 गुणा में ब्याज 432 बटे में मूलधन गुणा में समय, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 अंठा 32, 108 बच गया, 108 बटे में 12, 12 नामा 108, कितना आ गई दर 9%। मैंने क्या बताया था, 1 साल का ब्याज 432 ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज ये 4 साल का है, 4 एकम 4 अंठा 32, 1 साल का ब्याज मूलधन का 1200 का कितना प्रतिशत है गुणा 100, 12 नामा 108, कितना 9%। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, साधारण ब्याज की निश्चित दर से एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 9/8 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। वही पिछले वाला क्वेश्चन है, बस मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है।
मैंने मूलधन, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देने का तरीका बदल दिया। ठीक है, यानी कि निश्चित धनराशि, साधारण ब्याज की निश्चित धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 9/8 गुनी, यानी कि अगर मूलधन कितना है 8 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा अपना कितना 9। क्यों? क्योंकि कह रहा मूलधन का 9/8, मूलधन अगर कितना मान लिया 8, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा इसका 9/8, 8 से 8 कट गई, कितना आ जाएगा 9। मैंने कई बार ये चीज़ समझाई है कि अगर आपको इस तरह से कुछ गुणा में बताए, इस तरह से अगर गुणा में वो चीज़ें बताता है, ठीक है, इस तरह से अगर वो गुणा में चीज़ें बताता है तो आप जिससे गुणा बता रहा है उसको नीचे वाली संख्या बताओ। मान लो कह रहा है मूलधन का 9/8, तो मूलधन का 9/8, तो मूलधन को क्या मानेंगे 8, तो मिश्र धन ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, जिसको बता रहा है वो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली संख्या मानेंगे और जितना गुणा बता रहा है तो नीचे वाली संख्या उससे कट जाएगी, तो ऊपर वाली संख्या जिसको बता रहा है वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये 8 है तो 8 का 9/8 कितना आएगा 9 आएगा, ये मिश्र धन हो गया। तो अपने पास ब्याज कितना हो गया, अपने पास ब्याज हो गया 1 रुपया। टाइम कितना दे रखा अपने पास 3 वर्ष, तो निकाल देंगे रेट बराबर में 100 गुणा में ब्याज 1, मूलधन गुणा में समय कितना 3। ठीक है, 8 तिया 24, 100 बटे में 24 चौक 96, 4/24, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 सही 1/6%। बात समझ में आई। मूलधन मिश्र धन का रेशियो दे रखा था, पहले मैंने डायरेक्ट मूलधन मिश्र धन दे रखे थे, यहाँ मैंने इस तरीके से दे दिए, ब्याज आ गया, टाइम दे रखा है, रेट एक वैसे भी निकाल सकते हो। एक ब्याज आ रहा है 3 साल का, तो 1 साल का कितना हो गया 1/3, मूलधन का 8 का, तो गुणा में 100, और इसी को क्या लिख सकते हैं 8 तिया 24, 1/24 गुणा में 100, वही आएगा कितना 4 से ही 1/6%। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। अब साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि मूलधन का कितना 5, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2, टाइम कितना आ गया 2 वर्ष। कितना क्या पूछिए, रेट पूछिए, रेट 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में समय। 5 दूनी 10 से 1 0 कट गया, 10 दूनी कितनी 20%, तो रेट कितना हो गया 20% हो गया। 2 वर्ष का ब्याज 2/5, मूलधन 5 है, 2 वर्ष का ब्याज 2, तो 1 वर्ष का 1, मूलधन कितना 5, 1/5 कितना होता है 20%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस मैंने फिर वही लॉजिक है, आपको मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बताने का तरीका बदल दिया। यानी कि मूलधन अगर मैं कुछ भी मान लूँगा, मूलधन अगर 1 मान लूँगा तो दुगुना कब होगा जब मिश्र धन कितना हो जाएगा 2, दुगुनी धनराशि तभी होगी। मूलधन 1 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2, तो ब्याज कितना हो गया भाई, ब्याज हो गया आपके पास 1, मिश्र धन माइनस मूलधन 2 - 1, ब्याज आ गया कितना 1, और टाइम कितना आपके पास 10 वर्ष। वही रेट निकालनी, रेट निकाल दो, रेट बराबर में 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन 1 गुणा में समय, कितना आ गया भाई 10%। कितना आ गया रेट 10%। बात समझ में आई। मूलधन का दुगुना तो मिश्र धन 2, कोई 1 रुपया उधार दिया 2 रुपये वापस मिल रहे हैं, तो 1 क्या बन गया उसका ब्याज मिल गया, टाइम कितना 10 वर्ष, फॉर्मूले में रखना है। 1 वर्ष का ब्याज 10 वर्ष का ब्याज कितना है 10, तो 1 वर्ष का 1 किस पे 10 पे, 1/10 किसका भिन्न होता है 10%। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन दर से खत्म होके अब हम पर निकाल रहे हैं क्या, टाइम निकालने वाले क्वेश्चन आ गए। समय कैसे, अब समय निकालने वाले क्वेश्चनों में अपने को वो दर देगा। अगर दर निकाल रहा था तो समय दे रहा था, अब समय निकालना है तो दर देगा। ठीक है, स्वयं की 7/5, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 7/5, यानी कि मूलधन अगर 5 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 7,
तभी तो 7/5 होगी। अभी 5 का 7/5 करोगे मिश्रधन तो कितना आ गया 7। ब्याज कितना आया भाई, ब्याज आ गया अपने पास कितना 2। रेट कितना दे रखा है 8%। टाइम पूछ रहा है, टाइम बता देंगे। टाइम बराबर में 100 गुणा में ब्याज, ब्याज कितना 2, मूलधन गुणा में दर, दर कितनी है 8 है। ये 20 हो गया, 2 से काटा 4, 4 पंजू 20। टाइम कितना आ गया 5 वर्ष। अब अपने पास क्या आ गया, टाइम भी आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दर में टाइम निकालने में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चनों का तरीका सेम रहेगा बिल्कुल। उसमें दर पूछेगा तो टाइम देगा, टाइम पूछेगा तो आपको दर देगा। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, यानी कि इसमें मूलधन सीधा दे दिया कितना 10 और ब्याज कितना, ब्याज कितना अपने पास 3। दर दे रखी है कितनी 10%। निवेश किए गए धन की अवधि बताओ। समय पूछा है, समय बराबर में 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में दर। 10 ढाई 100 से 100 कट गया, उत्तर कितना आ गया अपने पास 3 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। मूलधन दे दिया इसमें डायरेक्ट कितना, मूलधन दे रखा कितना 3000, दर दे रखी है कितनी 12%, ब्याज दे रखा कितना 1080। आपसे पूछ रहा है वो समय, तो टाइम पूछ रहा है। समय बराबर क्या 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में दर कितनी 12। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गए। 12 से काटा 12 नामा 108, ऊपर 9 नीचे 3, 3 का भाग देंगे 9 में, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 3 वर्ष। बात समझ में आएगी। 3 जीरो है तो 3 जीरो कट गई, ऊपर 108 बच गया, नीचे 12 और 3, 12 तिया 36 तिया 108। वैसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी काट सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 3 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लासें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्लासें और बताइए। एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच चल रहा है। एसएससी जीडी की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो रही है। 15 जनवरी तक बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और अपन लगभग 1 महीने तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो मैथ में आपका बिल्कुल मजबूत स्कोर हो जाएगा। और इसी तरह बाकी सब्जेक्टों में भी चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दर दे रखी है कितनी 12.5%, दर दे रखी है अपनी 12 सही 1/2%। कह रहा है कि कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है। सबसे पहले तो जब भी कोई मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो अपने दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में देखा हमने टाइम पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है। अच्छा, वर्ष पूछ रहा है तो वर्ष के लिए अपने को क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, ब्याज चाहिए और रेट चाहिए। रेट दे रखी है 12.5%। फिर अब मूलधन और ब्याज नहीं दे रखा तो कुछ इनमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। मूलधन के बराबर हो जाएगा ब्याज, यानी कि मूलधन जितना होगा उतना ही क्या होगा, ब्याज होगा। कुछ भी मान लो आप, अगर ये 10 है तो ये 10, ये 100 मानना, मूलधन 100 है तो ब्याज 100 रुपये 12.5% की दर से कितने साल में हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, टाइम 100 गुणा में ब्याज 100 बटे मूलधन भी कितना है 100 गुणा में 12 सही 1/2। 12 सही 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 को अपन लिख सकते हैं 25/2। देखो 12 सही 1/2, 12 दिन 24 और 1 25/2। तो ये 25/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 100 से 100 कट गया, 25 चौक 100, 4 दूनी कितना आ गया 8 वर्ष। ठीक है, देखो
यहाँ क्या आया है, ब्याज आया है, यहाँ क्या है, मूलधन है। कुछ भी मानोगे तो ये कटेगा। 10 मानोगे तो यहाँ 10 आता, ब्याज भी 10 तो फिर कट जाता। 5 मानते तो ब्याज भी 5 आएगा, क्योंकि तभी बराबर होगा मूलधन के, तो भी कट जाता। ठीक है, तो 100 बटे, या फिर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को जब बराबर हो तो 100 बटे में क्या कर सकते हो, दर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि मूलधन कितना है, 4 है, तो ब्याज कितना हो गया उसका, 1। 4 का 1/4 कितना होता है, 1। मैंने बताया जिससे गुणा बता रहा उसको नीचे वाली संख्या मानो, नीचे वाली संख्या 4 मानी तो ब्याज क्या, ऊपर वाली संख्या आ गई कितनी, 1। मूलधन अगर 4 है तो ब्याज कितना हो गया, 1। यदि वर्षों की संख्या तथा वार्षिक ब्याज दर क्या है, बराबर है, यानी कि टाइम और रेट क्या है, बराबर है। अगर ये x वर्ष है तो ये दर कितनी है, x% है। निगेप अगर 2% 2 वर्ष आता है तो रेट कितनी है, 2%। ठीक है, यानी कि इनका संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। ठीक है, सारी चीज़ें अपने पास हैं, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो। ब्याज कितना, 1, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। चारों में से कोई सा फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि चारों फॉर्मूले हैं तो सेम ही। एक ब्याज 4 मूल रुपए का x% की दर से x वर्ष का ब्याज कितना होता है, 1 होता है। इसको इधर कर दिया तो ये 4x² हो गया ये, और ये 100 इधर गुणा हुआ तो कितना, 100। तो x² बटे कितना आ गया, 100 बटे में 4, तो x² बराबर कितना आ गया, 25। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। x की वैल्यू कितनी आई, 5। तो वर्षों की संख्या पूछ रहा है तो वर्ष कितना, 5 वर्ष। दर पूछता तो कितनी हो जाती, 5%। दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है। समझ में आई कि नहीं बात। मूलधन 4 है, ब्याज 1 है, ये तो दे ही रखा है। अब कह रहा है कि वर्षों की संख्या और दर की मात्रा क्या है, बराबर है, तो x मान लिया, रख दिया, बस x की वैल्यू निकालनी थी, वही अपने पास नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। कोई राशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। वही राशि साधारण ब्याज की उसी दर से कितने वर्ष में क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें 2 क्वेश्चनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे दर भी और टाइम भी। पहले मैं दर पूछ रहा था उन क्वेश्चनों में, और फिर अपने ने किसके, टाइम के क्वेश्चन करे। अब इस क्वेश्चन में दोनों को एक साथ कर दिया, तो दोनों को एक साथ उन दोनों के तरीके से भी करेंगे, और इसका एक अलग भी यूनिक तरीका हो जाता है इस तरह के क्वेश्चनों को। तो पहले तो एक बार डिटेल में समझना है, फिर उसके बाद अपन एग्जाम में कैसे करेंगे वैसे भी देखेंगे। 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि मूलधन अगर 1 है तो ब्याज भी 1 मिलेगा, तभी धन दुगुना होगा, और टाइम कितना, 8 वर्ष। तो रेट कितना आ गया भाई, रेट आ गया 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में समय। 8 का भाग देंगे, 1/8 होता है, 12 से ही 1/2%। क्योंकि मैं सीधा भिन्न से निकाल रहा हूँ, 1/8 गुना 100, 1/8 किसका भिन्न, 12.5% का। अब 8 का भाग भी देंगे तो 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, बच गया 4/8। 4/8 कितना होता है, 1/2, 12.5%। अब कह रहा है कि यही मूलधन कितना, 1, कितना 4 गुना, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा तो ब्याज होगा कितना, 3। रेट अपने पास निकाल ली हमने यहाँ से, रेट तो यही रेट है, सेम रेट है, 12 से 1/2%। तो यहाँ अपने से क्या पूछा था उसने, टाइम पूछा था। टाइम पूछने के लिए 100 गुणा में ब्याज मूलधन गुणा में दर गुणा 12 से 1/2 कितना, 12 दूनी 24, 25/2। तो 25 चौक 100, 4 तिया 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 24 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, ये समझाने के लिए था चीज़ों को, जैसे पिछला करा था। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को करना होगा तो आप ऐसे कैसे करेंगे, किस तरह की आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी, वो देखते हैं। आपको एक चीज़ पता है, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी धनराशि पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये मिलता है तो अगले वर्ष भी 5 ही मिलेगा, उससे अगले वर्ष भी 5 ही मिलेगा। अगर 2 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिलता है तो उससे अगले 2 वर्ष में भी 100 ही ब्याज मिलेगा। ये बात तो श्योर हो आप, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है।
ठीक है। 10 वर्ष में 1000 ब्याज मिलता है तो अगले 10 वर्ष में भी 1000 मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। 8 वर्ष में दुगुनी, कोई धन 1 था मूलधन और कितना हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना इस पे 1, तभी दुगुना होगा। यानी 1 धन उधार दिया 2 हो गया तो 1 ब्याज मिल गया। तो ये 1 ब्याज कितने वर्ष में मिला है, 8 वर्ष में। 1 ब्याज मिलने में कितने वर्ष लग गए, 8 वर्ष। अगर ये धनराशि 4 गुना होनी है, 4 गुना होनी है धनराशि 4 गुना होनी है तो कितना ब्याज चाहिए, 3। भाई 1 रुपये उधार दिया 4 बन जाए, इसका मतलब 3 ब्याज मिलेगा उसको, तभी वो 4 बनेंगे, 4 गुना तभी होगी। तो 1 ब्याज मिलने में 8 वर्ष लग गए तो 3 ब्याज मिलने में कितने वर्ष लगेंगे, 8 तिया 24 वर्ष। 1 ब्याज मिल रहा है 8 वर्ष में तो 2 ब्याज 16 वर्ष में, 3 ब्याज मिलेंगे 24 वर्ष में। बात समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ऐसे भी ना करना चाहो तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, पहले 4 गुणी है तो n2 - 1 n1 - 1 गुणा में टाइम। कौन सा टाइम, जो पहले दिया है, जो पहले दिया है। पहले कौन, n2 मतलब कि 4 गुना, 4 माइनस का 1, पहले कितना 2 गुना, 2 माइनस का 1 और गुणा में 8 वर्ष। पहले का टाइम दिया है ना 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष दिया है तो गुणा में क्या कर देंगे 8। 4 में से 1 गए तो कितना 3, 2 में से 1 गया तो बटे 1, गुणा में 8, 8 दिया कितना 24 वर्ष। मैंने 3 तरीके बता दिए, आपकी इच्छा आप इसको किस तरीके से करते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये है। सबसे बढ़िया अप्रोच करने की इस क्वेश्चन को ये है। लेकिन चीज़ों को अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझते हुए आ रहे हो तभी ये बात समझ में आएगी आपके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुणी, यानी कि मूलधन अगर 1 है तो मिश्र धन कितना 5 हो गया, तो ब्याज कितना, ब्याज हो गया 4। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। रेट निकाल सकते हैं यहाँ से, रेट इक्वल टू 100 गुणा में ब्याज मूलधन गुणा में समय। ठीक है, ब्याज कितना 4, टाइम कितना 3 वर्ष, तो रेट हो गया अपने पास 400 बटे में 3। ठीक है, दूसरे में वही मूलधन कितना दे रखा है 1, धनराशि कितना गुना हो रही है 13 गुना, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा आपका 13, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया आपके पास 12। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 400 बटे में 3, 4 तिया 12, 3 तिया 9 वर्ष। कितने वर्ष में 9 वर्ष। 400 बटे 3% आ गया अपने पास रेट। ठीक है, मूलधन 1 था, मिश्र धन 5, तो ब्याज 4, टाइम 3, रेट हो गया 100 गुणा में 4 बटे में मूलधन गुणा में समय 3 वर्ष में। ठीक है, इसी तरह मूलधन 1, मिश्र धन अगर कितना गुना 13 गुना होना है तो मिश्र धन 13, तो ब्याज कितना 12। टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकालने के लिए अपने को दर चाहिए, दर यहाँ से 400 बटे 3, 400 बटे में 3। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहोगे तो 13 गुना 13 माइनस 1, 5 गुना 5 माइनस 1 गुणा में टाइम कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो गुणा क्या कर देंगे 3, तो ये 12 बटे में 4 गुणा में 3, 4 तिया 12, 3 गुणा में 3 कितना हो गया वही 9 वर्ष। अगर वैसे करना चाहोगे आप अंडरस्टैंडिंग बेस, तो 3 वर्ष में 5 गुणा, यानी कि 4 ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में, 4 ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में 3 वर्ष में। और 13 गुणा होने के लिए कितना ब्याज चाहिए 12 ब्याज, 13 गुणा होने के लिए ब्याज कितना चाहिए 12, यानी कि तो टाइम कितना 9 वर्ष। ठीक है, यानी कि 4 ब्याज 3 वर्ष में मिलता है तो ब्याज कितना चाहिए 12, तो कितने वर्ष में मिलेगा 9 वर्ष में। समझ गए बात। चलिए और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। ये रहा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 7 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है,
ठीक है, सीधा ही करते हैं इसको। 4 वर्ष में 3 गुणी तो कितने वर्ष में 7 गुणी, तो 7 माइनस 1 3 गुणी 3 माइनस 1 गुणा में कितना 4, 6/2 गुणा में कितना 4, 3 चौक कितना 12 वर्ष उत्तर। ठीक है, इस बार डिटेल से नहीं करेंगे, सीधा हुई। 4 वर्ष में 3 गुणी यानी कि 2 ब्याज मिल गया, कितने वर्ष में 4 वर्ष में। ब्याज कितना चाहिए, 7 गुणी होने के लिए 6 ब्याज, तो 6 ब्याज कितने वर्ष में 4 तिया 12 वर्ष में। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपये, 4 वर्ष में कितना 925 रुपये। 3 वर्ष में 850 रुपये और 4 वर्ष में कितना 925 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात करो और दर ज्ञात करो। अब धनराशि मूलधन ज्ञात करना है, दर निकालने के लिए अपने को टाइम दी। इसमें तो बहुत कुछ अलग दे रखा है कि वह धनराशि 3 वर्ष में, ये भी मिश्रधन दे रखा है, ये भी मिश्रधन दे रखा है। ये 3 वर्ष का मिश्रधन है, ये कितने वर्ष का 4 वर्ष का मिश्रधन है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, 3 वर्ष में धनराशि कितनी होगी 850। 3 वर्ष में अगर ये 850 हो गई और 4 वर्ष में 925, मिश्रधन बढ़ गया, तो ये बढ़ोतरी कितने की हुई 850 में 925 में 75 की। ये 75 क्या है, ये क्या है 75, ये 75 इस 1 वर्ष का ब्याज ही तो है। 3 वर्ष में इतनी, 4 वर्ष में इतनी, तो 1 वर्ष बाद 925 हो गई, तो इसका मतलब 1 वर्ष में 75 ब्याज मिला है। इसका मतलब ये 75 क्या है 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज अगर 75 है और मूलधन निकालना है तो इस 850 में क्या है, 850 में मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज। मिश्रधन है ये 850, कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 हो जाती है। अगर मैं इस 850 में से अगर मूलधन निकालना अपने को, अगर मूलधन निकालना है तो मैं क्या करूं, 850 में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दूं। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज घटा दूं इस 850 में से, तो मूलधन आ जाएगा। तो घटा दो 850 माइनस में 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का 75, तो 3 वर्ष का 75 गुणा में 3 225, 225 घटा दिया तो कितना आ गया 625। ये अपने पास क्या आ गया मूलधन। एक आंसर तो आ गया अपने पास, किसका मूलधन आ गया। अब दूसरा क्या निकालना था अपने को, दर रेट निकालनी है। रेट निकालने के लिए 100 गुणा में ब्याज, ब्याज 75 रख लो, ब्याज कुछ भी रख लो, 75 रख लो। 225 ब्याज रखोगे तो टाइम 3 रखना पड़ेगा, 75 रखेंगे तो टाइम कितना 1 बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 625। ठीक है, 25 25 625, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 तिया कितना हो गया 12%। बात समझ में आई कि नहीं। 2 अलग अलग मिश्रधन दे रखे हैं, लेकिन जो टाइम का डिफरेंस है उसकी जो विसर्जन में बढ़ती होती है वो उस टाइम का क्या हो जाता है ब्याज हो जाता है। तो ये 3 वर्ष का मिश्रधन था, ये 4 वर्ष का मिश्रधन था, तो ये कितने की बढ़ोतरी हुई 75 की बढ़ोतरी हुई। तो ये 75 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, और अपन देख लें, अब यहाँ से भी निकाल सकते थे मूलधन, और इसमें क्या है 4 वर्ष का मिश्रधन है तो इसमें 4 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ता। 4 वर्ष का ब्याज कितना 300, 75 या 300, तो इसमें 300 घटाते तो भी मूलधन कितना आता 625। मूलधन अलग थोड़ी है। ठीक है, तो मूलधन आप कहीं से भी निकाल सकते हो। यहाँ से निकालेंगे तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, यहाँ से निकालेंगे तो इसमें 4 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, और ये डिफरेंस आ ही रहा है कि 1 वर्ष का ब्याज है ये। ठीक है, अगर यहाँ ये 5 दे देता तो ये जो डिफरेंस आता है ये 2 वर्ष का ब्याज हो जाता। बात समझ में आ गई होगी। ब्याज आ गया, फिर तुम्हारे पास मूलधन आ गया, गुणा में 100 है ही, दर निकाल लोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्ष में 1200 रुपये। कितने वर्ष में 6 वर्ष में कितनी हो जाती है धनराशि 1200 रुपये, तथा 9 वर्ष में 1350 रुपये, तथा 9 वर्ष में कितनी हो गई है 1350 रुपये। तो साधारण ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, 6 वर्ष में इतनी हुई है, 9 वर्ष में इतनी हुई है, कितनी की वृद्धि होगी 150 की।
1200 से 1350 में कितने की वृद्धि होगी? 150 की। ये 150 क्या है? ये है अपना 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का क्या है ये? ब्याज है कि नहीं? 1.5 वर्ष में 6 वर्ष का 1200, 9 वर्ष, तो 3 साल बाद का मिश्र दे रखा है, तो डिफरेंस कितना? 150। तो ये 150 क्या है? 3 वर्ष का ब्याज आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ भाई? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 150 बटे में 3 कितना? 50। ये 50 हो गया 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज 50 हो गया। तो अगर मूलधन निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन? 1200 माइनस में इसमें कितने? 6 वर्ष का मिश्र धन है, माइनस 6 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। ब्याज तो हो गया 1200 माइनस 6 गुणा 50। 1 वर्ष का 50 है तो 6 वर्ष का 6 पंजू 30 कितना? 300। तो ये कितना हो जाएगा? 900। ये 900 अपने पास क्या आ गया? मूलधन आ गया। ये 900 मूलधन आ गया। अब ये मूलधन आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, 1350 से भी निकाल सकते थे, समझ गए कि नहीं? 1350 से भी निकाल सकते थे मूलधन। इसमें आपको क्या घटाना पड़ता? इसमें आपको घटाना पड़ता 9 वर्ष का ब्याज। और 9 वर्ष का ब्याज कितना होता? 450। 1 वर्ष का 50 है तो 9 वर्ष का 450, तो 450 ब्याज घटाते तो भी मूलधन कितना आता अपने पास? 900 ही आता। अब निकालनी है दर। दर निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 गुणा में ब्याज। ब्याज कितना? 50। 50 इसलिए रख दिया क्योंकि टाइम अपन 1 रख लेंगे, बटे में मूलधन कितना? 900। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 बटे 9, 9 पंजू 45, 5 बटे 9%। ये हो गई अपने 5 से 5 बटे 9% अपने पास क्या हो गई? दर हो गई। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। 2 वर्ष में 750, 2 वर्ष में कितना हो गया? 750। फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। और 7 वर्ष में कितना हो गया? 1020। ठीक है, 1020। तो ये कितना डिफरेंस है? 750 में 850, 950, कितना डिफरेंस हो गया? 750 में 1020 में 850, 950, 270। कितने का डिफरेंस हो गया? 270। देखो 270 जोड़ेंगे तो 0, 7 5 12 1, ठीक है, 270। ये 270 क्या है? ये हो गया अपने पास 5 वर्ष का ब्याज। ये हो गया 5 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 270 बटे में 5, 5 25, 2 5 20। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 54। तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 750 माइनस में 2 वर्ष का ब्याज, 54 दूनी 108। 750 में से कितना घटा देंगे? 54 दूनी 108। 100 घटाएंगे तो 650 और 8 घटाएंगे 650 और 8 घटाएंगे तो 642। ये क्या हो गया आपके पास? मूलधन। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? मूलधन हो गया। दर निकालनी है, दर निकाल लेंगे। दर बराबर में 100 गुणा में ब्याज, 54 बटे में मूलधन 642 गुणा में समय 1। ठीक है, हाँ 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 8 24। फिर से 3 से काट देंगे 18, ठीक है, 6 18 नहीं, 2 से काट लेते हैं, 4 5 2 7, 2 से काट लेते हैं तो ये हो गया 107। 2 से काट लिया तो 5, 18 पंजू 90, 900 बटे में 107%। ये क्या होगी? अपनी दर हो गई। ठीक है, इसमें हो सकता है कोई डाटा गलत होगा, 720 होगा, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं आया हो। ठीक है, बाकी तरीका आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये जो डिफरेंस, तो ये इनका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। 5 है तो 5 वर्ष का आ गया। ठीक है, 1 वर्ष का निकाल लेंगे। यहाँ से आप मूलधन निकाल लेंगे क्योंकि ये देख लेंगे ये मिश्रधन कितने वर्ष का है। ठीक है, तो फिर उतने ही साल का आप उसमें से ब्याज घटा दोगे। ठीक है, देख लो एक बार, फिर से देख लेते हैं। 2 वर्ष में 750, 7 वर्ष में 1020, तो कितना बढ़ गया? ये 270 बढ़ गया। ये 5 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज आ गया 270 बटे में 5 कितना? 54। 1 वर्ष का ब्याज आ गया, इसमें 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो
तो 642 मूलधन आ गया। इस 642 से आपने दर निकाली तो कुछ इस तरह की आई। ठीक है, तो इसमें कोई संख्या में हमने कम बत्ती कर लिया तो ये 720 है, तब ये थोड़ा अच्छा सा नहीं आया। ठीक है, बाकी तरीका यही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 5000 की धनराशि 5 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो धनराशि कितनी हो जाती? 5000 रुपये की धनराशि। एक बार इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या पूछ रहा है, दर 3% अधिक होती तो पहले दर का तो पता चले, दर कितनी है। तो दर निकाल लेते हैं। दर बराबर में 100 गुणा में ब्याज। 5000 की 6000 होगी तो ब्याज कितना? 1000। ठीक है, ब्याज कितना? 1000। मूलधन 5000 गुणा में समय, तो 1000 पंजू 5000 पचम 25 चौक 100। दर कितनी आ गई? 4%। अब कह रहे 3% दर अधिक होती तो धनराशि कितनी हो जाती? दर 3% अधिक होती तो ब्याज कितना बढ़ता? 5000 का ब्याज कितना बढ़ता? 4% में 3% जोड़ेंगे 7%, और 5 वर्ष का ब्याज इतना बढ़ता। पचम 25 आता 175, 1750 ब्याज मिलता। तो धनराशि कितनी हो जाती? 5000 प्लस में 1750 कितनी हो जाती धनराशि? 6750। बात समझ में आई? पहले हमने दर निकाली। 5000 की धनराशि 5 वर्ष में 6000 होगी, तो इसका मतलब दर कितनी थी? 4%। दर 3% अधिक होती तो अब हमने दर रख दी 7% 5 साल में। ठीक है, 5 साल में कितनी हो जा रही है? 100 बटे में 100 करा तो 1750 ब्याज आ रहा है। तो 1750 अगर ब्याज है 5000 पे 7% की दर से 5 साल का, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 6750। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। 6000 तो हो ही रही है पुरानी दर से, जितनी भी है अपने को क्यों निकालनी है? अगर 3% अधिक होती तो ये 5000 पे 3% का ब्याज और मिल जाता। कितने साल तक? 5 साल तक। बात समझ में आई कि नहीं? 5000 पे 3% ब्याज और मिल जाता। कितने साल तक? 5 साल तक। यानी कि 15% और ब्याज मिलता। गुणा में 100, 5 दिया 15 5 75, 750 रुपये ब्याज और मिल जाता उसको। अगर 3% ब्याज की दर अधिक होती तो कितना? 750 रुपये और मिल जाता। इसका मतलब धनराशि कितनी हो जाती? 6000 हो रही थी, उसमें 750 और मिल जाते तो धनराशि कितनी हो जाती? 6750। आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इस तरह से नहीं करवाऊंगा, यही कराऊंगा कि मूलधन का 3% और मिलता 5 साल तक। तो ये मूलधन का 5 या 15% निकाल लो, या 5000 का 3% की दर से 5 साल का ब्याज, ये 750 बना, ये उसको और मिल जाता। क्योंकि दर तो है मूलधन पे ही निकलेगा, तो मूलधन तो अब भी वही है 5000, पहले भी वही था। तो इस 5000 का 3% और मिलता 5 साल तक, तो 750 रुपये उसको और मिल जाते। तो धनराशि कितनी हो जाती? 6750। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। 20000 की धनराशि 4 वर्ष में 28000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कम होती तो धनराशि कितनी? 2% कम होती, यानी कि तो 20000 का 2% टाइम 4 वर्ष तक, तो कितना कम मिलता? 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 1600 रुपये उसको क्या कम मिलते? 1600 रुपये क्या मिलते? कम मिलते। तो धनराशि कितनी हो जाती? 28000 में से 1600 घटा दो, 1000 घटाया 26,400। धनराशि कितनी हो जाती? 0 0 10 में 4 गए 6, 7 में से 1 गए 6 2। कितनी हो जाती धनराशि? 26,400। बात समझ में आई कि नहीं? आपको पूरा डिटेल निकालने की बजाय भाई 2% कम मिलता। किसका? मूलधन का 2%। तो मूलधन का 2% टाइम 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष तक 2% कम मिलता। इसका मतलब 1600 कम मिलता। अगर ये कहता 2% बढ़ा दी जाती तो ये 1600 क्या कर देते? जोड़ देते। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 800 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 3 साल बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? 800 रुपये की धनराशि कितना परसेंट कम होती? ब्याज 3% कम होती। कितने साल तक? 3 साल तक। तो बटे 100, 3 तिया 9 8 72 रुपये कम मिलते। तो धनराशि कितनी हो जाती? 920 में से आप 72 रुपये घटा दो, 10 में से 2 गए तो 8, 11 में 7 गए तो 4, 848 रुपये। कितना?
धनराशि कितनी मिल देगी उसको, 2% कम होती तो 848, अगर ज़्यादा होती तो ये बेहतर जोड़ देते तो 992 हो जाता। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। एक समान साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज और 400 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज का योगफल कितना है, 160 है। 500 रुपये का 4 वर्ष का 8% की दर से ब्याज ये, प्लस में 400 रुपये का 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज ये रहा, और ये कितना है 160। ठीक है, 5 चौक 20R प्लस में 5 चौक 20R बराबर में कितना है 160, 20 40R बराबर में 160। तो R बराबर कितना हो गया 160 बटे में 40, 4 चौक 16, कितना हो गया 4%। दर कितनी आ गई 4%। जो दिया है वैसे वैसे रख देंगे। 500 रुपये का 4 वर्ष का 8% दर नहीं है तो R रख दिया हमने बटे 100। तो 400 का 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज ये रहा, ये भी 20R, ये भी 20R, 160, 40R बराबर 160। तो R की वैल्यू 160 बटे 40 कितनी आ गई 4%। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक समान साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज, 300 रुपये का 4 वर्ष का 8% की दर से ब्याज ये, प्लस 400 रुपये का 3 वर्ष का 8% की दर से ब्याज ये, और बराबर कितना है 120। 2 जीरो कट की, 4 तिया 12R प्लस में 2 जीरो कट की, 4 तिया 12R बराबर में कितना 120, 12 12 24R बराबर में 120। तो R बराबर में 120 बटे में 24 पंजे 120, कितना आ जाएगा R 5%। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। एक साहूकार की वार्षिक आय, वार्षिक ब्याज दर 8% से घटकर 7 सही 3/4% के होने के कारण 61.50 रुपये कम हो जाती है, तो साहूकार की पूंजी याद करो। वार्षिक आय इसका मतलब टाइम उसने एक ही वर्ष दिया है। एक वर्ष में अगर 8% दर की बजाय वो पौनी 8% कर देता तो उसको 61.50 रुपये कम मिलते हैं। यानी कि कौन सा, ये जो मूलधन उसने उधार दिया है 100 रुपये, इस पे 8% मिल रहा है तो कुछ ब्याज मिल रहा होगा। अगर इस पे 7 सही 3/4% पे दे दिया तो कुछ ब्याज मिल रहा होगा। इसका अंतर ही तो कितना दे रखा है 61.50, यही तो दे रखा है। इस मूलधन का 8% और पौनी 8% के बीच का अंतर दे रखा है 61.50, यही तो कह रहा है। 8% पे दे रहा है, इतने पे दे तो इतने रुपए कम मिलते, मतलब इनका अंतर दे रखा है 61। आप इसको इतना भी ना करके आप ये देखेंगे इनका अंतर कितना है 1/4%। भाई 8 में से पौनी 8 घटाएंगे तो 0.25% या 1/4%, एक ही बात है। आप डायरेक्ट करोगे x का 1/4% बराबर कितना 61.50, ये परसेंट हटाएंगे तो x का 1/400 बराबर में 61.50। अरे 400 उधर गुणा करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, ये 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6150 गुणा में 4, 0 5 चौक 20, 0 2 4 4 2 6, 6 चौक 24, 24,600 कितना हो जाएगा 24,600 रुपये क्या था मूलधन। ऐसे x बटे 100 करेंगे, बैक्स बटे 100 करेंगे तो x बटे 100 कॉमन आ जाएगा और 8 माइनस पौनी 8 वही 1/4% आएगा बराबर में 61.5। लेकिन आप क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से ही करा करो और यहीं ख़त्म कर दो, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जब वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से घट के 10% हो जाती है तो व्यक्ति को 55.50 रुपये वार्षिक हानि होती है। 11.5 से घटकर कितनी 10, तो कितना 1.5% है, तो x का 1.5% बराबर कितना दे रखा है 55.50। पॉइंट हटाएंगे तो 15/10% बराबर में 55.50। अब प्रतिशत हटाएंगे तो x 15/1000 बराबर में 55.50। तो x बराबर क्या हो गया 55.50 गुणा में 1000 बटे में 15, ठीक है, बटे में 15।
अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3 जीरो, 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 55 50 और 1 जीरो और बच गया 0/15। नहीं तो पॉइंट हटा के 2 जीरो से 2 जीरो वैसे काट दो, एक ही बात। 15 का भाग देंगे, 15 तिया 45, 10 15 साती 105, उत्तर आ जाएगा कितना अपना 37। बाकी आप अपने तरीके से किसी तरह से सोल्व कर सकते हो इसको, जैसे आपको अच्छा लगे किसी तरीके से आप काट सकते हो। यहाँ से भी काट सकते थे, पॉइंट हटा के बटे 2 जीरो करके 2 जीरो से भी काट सकते थे, आपकी इच्छा है कैसे भी काटो, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद परसेंट हटा दी, ये आने के बाद अपना आंसर आ जाएगा कितना 3700। तो आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस लिखेंगे परसेंट में भी, और ये क्योंकि ये डिफरेंस ही दे रखा है 55.50, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा। यदि साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़कर, अब इस बार बढ़ गई कितनी 12.50% हो जाती है, तो एक आदमी की आमदनी या आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। कितना बढ़ गया 2.5%, तो x का 2.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1250, तो x का 25 बटे में कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि परसेंट के 2 जीरो और पॉइंट का 1 जीरो, 1250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1250 गुणा में ये 1000 बटे में 25 नीचे, 25 पंजा 125, 50 और 3 जीरो, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 50,000। बात समझ में आई, पूंजी कितनी थी 50,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो यह कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, यानी कि मूलधन अगर अपन 100 मानते हैं तो ब्याज कितना 20%, ब्याज कितना हो गया 20, और टाइम दे रखा कितना 5 वर्ष का, और समय भी दे रखा कितना 5 वर्ष। तो यहाँ से अपन दर निकाल सकते हैं, 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में समय, 100 से 100 कट गया, 5 चौक 20, कितना 4% क्या आ गई दर। तब कह रहा है यह कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी मूलधन अगर 100 है तो ब्याज अगर मूलधन के बराबर होगा तो ब्याज भी कितना होगा 100 होगा। रेट अपने पास है ही कितने 4%, क्योंकि टाइम पूछा है, तो टाइम हो जाएगा 100 गुणा में ब्याज 100 बटे मूलधन भी 100 बटे में दर, 100 से 100 कट गया, 4 काटेंगे तो कितना 25 वर्ष, 25 100 बटे 4 करेंगे तो 25 वर्ष। अगर आप वैसे सोचते, अगर भाई 100 रुपये अगर मूलधन है 20% यानी 20 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने साल में 5 साल में, तो 1 साल में इसका मतलब 4 ब्याज मिल रहा है। अगर आप इसको वैसे थिंकिंग से सोचते, सोच के देखो 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20, मतलब कि मूलधन अगर 100 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 20, कितने साल में 5 साल में, 5 साल में 20 ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 1 साल में 20 बटे 5 4 ब्याज मिल रहा है, 4 ब्याज मिल रहा है कितने साल में 1 साल में, और मूलधन कितना माना 100, 4 ब्याज 1 साल में, तो मूलधन के बराबर ब्याज होने के लिए अपने को 100 ब्याज चाहिए, तो 100 ब्याज कितने साल में मिलेगा 1 साल में 4 ब्याज, तो 100 ब्याज 100 बटे 4 25 साल, सीधा उत्तर आ गया, ठीक है। बाकी डिटेल से करेंगे तो इस तरह से कर लेंगे, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 30,000 हो जाती है। ये 30,000 क्या है मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है 30,000। यदि साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, ये मूलधन और ब्याज का रेशियो दे रखा है, मूलधन प्लस में ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, मूलधन अगर 2 तो ब्याज 1, तो मिश्र धन कितना हो गया 3, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 30,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10,000, यानी कि 30,000 बटे में 3 10,000। इसका मतलब मूलधन तो कितना है, मूलधन है अपने पास कितना 20,000, और ब्याज कितना अपने पास, ब्याज है अपने पास 10,000, ठीक है। अब ब्याज भी आ गया अपने पास, मूलधन भी आ गया, मूलधन कितना 20,000, ब्याज 10,000, केवल मूलधन पूछता तो 20,000, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, दर पूछी है। दर पूछने के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दर बराबर क्या है 100 गुणा में ब्याज
ब्याज कितना 10,000 बटे में मूलधन गुणा में क्या समय, दर निकालने के लिए गुणा में समय, समय कितना है 8 वर्ष। 10,000 दूनी 20,000 और 2 से काटा तो 50, 50 बटे 8, 8 पंचाली 8 6 48, 6 से 1/4%। दर कितनी होगी 6 से 1/4%। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। कितने रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 3 से 1/3% की दर से 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, मूलधन नहीं है, कोई रिलेशन भी नहीं दे रखा, तो मूलधन हमने मान लिया कितना x। कैसे करेंगे एग्जाम में, ये भी पहले डिटेल से समझने का फ़ायदा ये हो कि आपकी क्वेश्चन की समझ बैठ जाती है, तब अपने को शॉर्ट में अच्छे से समझ में आता है। मूलधन अगर हमने x मान लिया, टाइम कितना दे रखा है, टाइम अपने को दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, दर अपने को दे रखी है 3 सही 1/3%, यानी कि 10/3%। ये अपने को क्या दे रखी है, दर दे रखी है। और भाई मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन कितना दे रखा है 7,000। मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना दे रखा है 7,000। अब ब्याज, ब्याज बताओ कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मिश्र धन माइनस का मूलधन। ये ब्याज आ गया, 7,000 लौट आएगा, x रुपये उधार दिए थे तो 7,000 माइनस x, ये क्या बन गया अपने पास ब्याज। सारी चीज़ अपने हमने इसे एक लाइन से निकाल दी। दर मूलधन नहीं था x मान लिया, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, दर दे रखी है 3 से 1/3 वर्ष, मिश्र धन दे रखा 7,000, ब्याज निकालना था मिश्र धन माइनस मूलधन, ये कर दिया। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज क्या है 7,000 माइनस का x। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा में दर, दर कितनी है 10/3, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, यही होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, तो ये क्या बच गया इधर x/3 दूनी 6, और ये हो गया 7,000 माइनस का x। 6 को इधर करेंगे 7 6 42,000 माइनस का 6x बराबर में x। ये 6x माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना हो गया 42,000। तो x बराबर कितना हो गया 42,000 बटे में 7 6 42, कितना 6,000। मूलधन कितना आ गया अपने पास 6,000। ठीक है, ये था डिटेल से। अब एग्जाम में कैसे करेंगे इसको, एग्जाम में कैसे करेंगे, 3 सही 1/3% की भिन्न कितनी हुई, 3 3 और 1 10/3% की भिन्न, जिसका मैंने नहीं लिखवाया बताया था 100 का भाग दे के दे लिया करो। 100 का भाग दिया तो 1 0 1/30, 3 सही 1/3% की भिन्न हुई 1/30, यानी कि कोई संख्या 30 है तो उसका 3 से 1/3% कितना 1 होता है। यानी कि मूलधन अगर 30 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 3 से 1/3% है, 3 से 1/3% कितना होता है 1। ठीक है, मूलधन अगर 30 है तो उसका 1 वर्ष का ब्याज 1, क्योंकि 30 का 3 से 1/3% कितना हो गया 1। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये 1 वर्ष का ब्याज 1 और 5 वर्ष है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1 वर्ष का 1, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, मूलधन 30 है तो 5 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष का हो गया 5, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 35। बात समझ में आई कि नहीं। 30 अगर मूलधन है, हमने 30 मानना है, भिन्न में नीचे वाली संख्या मानते हैं मूल संख्या। 30 अगर मूलधन मानना तो उसका ब्याज 3 से 1/3% 1, 3 से 1/3% दर है और इतनी दर का ब्याज 1, तो 1 ब्याज मिला, मिश्र धन हो गया 31। लेकिन 5 साल का ब्याज 5, तो मिश्र धन कितना हो गया 35। 35 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7,000, मिश्र धन ही तो दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 35 दूनी 70, 2,000, 35 दूनी 70 200। ठीक है, 200 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 30 यूनिट की वैल्यू 30 गुणा 200 कितना 6,000। समझाने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं, बिना पेन कॉपी के आप इस तरह से कर सकते हो, एक समझ है ये। ठीक है, बाकी ये तो है ही आपके पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा। 1500 की धनराशि का 1 भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, शेष भाग 7% की दर से उधार दिया। यदि 3 वर्ष में उसे कुल
396 ब्याज प्राप्त हुआ तो 10% की दर से उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। मैंने डिटेल वाली क्लास में इनको बहुत अच्छे से समझा है, अब मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, डिटेल में समझना है तो पीछे क्लासों में आप देखिए, ठीक है। एक राशि तो कितने पे दी है, 10% पर, शेष राशि 7% की दर पर, और ऑल ओवर कितना परसेंट की दर हुई, 396 ब्याज 3 साल का, तो 1 साल का 1 3 2 132, तो दर कितनी हुई 132 ब्याज मिला है 1500 पे गुणा में 100, 15 अंठी 120, 3 चौक 12, 8 सही 4/5%। तो ऑल ओवर जो ये 396 ब्याज मिला है 1500 का, ये किस रेट पे पड़ा है उसको, 8 सही 4/5% की दर पे। तो ये अपना जो अनुपात आ जाएगा, ये जो मूलधन उन्होंने दिया है जिस रेशियो में, उसका रेशियो आ जाएगा, जो राशि दी है उनका अनुपात आ जाएगा। अधिक में से कम घटाते हैं, आप पिछली वीडियो में डिटेल वाली वीडियो में जाके देखो, मैंने 3 तरीके से करवाया है इस क्वेश्चन को, और बहुत शानदार तरीके हैं। 8 सही 4/5 में 7 घटाएंगे तो 1 सही 4/5 बच गया। इस 10 में से 8 सही 4/5 घटाएंगे तो कितना बच गया, 1 सही, 1 अधिक घटाएंगे 9, 1 सही 4/5। 10 में से 9, 10 में से 8 सही 4/5 घटाएंगे तो 10 में से 9 गए तो 1 सही 4/5, और इसमें से अगर घटाएंगे, हाँ 1 सही 4/5 नहीं 1/5, 1 सही 1/5। 10 में से अगर 8 सही 4/5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, इसका 1 अधिक घटाते हैं, 10 में से 9 1, और इसका अंतर 1/5, ये आ जाएगा अनुपात। यानी कि 5 में 5 4 9/5, अनुपात में 5 1 5 1 6/5, 5 कट गया, अनुपात आ गया दोनों राशियों का 9:6। यानी कि टोटल अगर धन 15 है तो 10% पे 9 यूनिट धन दिया, और 7% पे 6 यूनिट, और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 100, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 900, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 600, ठीक है। यानी कि 10% पे कितना धन उधार दिया है 900, और 7% पे कितना धन उधार दिया है 600। बात समझ में आई। मिक्सर एलिगेशन से, मिक्सर एलिगेशन का ही एक मैं और भी बता देता हूँ, और किस तरीके से कर, भाई 10% अगर दर होती तो कितना ब्याज मिलता, ये निकाल लोगे आप। 7% अगर ब्याज दर होती तो कितना ब्याज होती, वो निकाल दोगे आप। इधर 10% पे ब्याज, उधर 7% पे ब्याज, बीच में आप 396 रख देते तो भी रेशियो यही आएगा, 9:6 या 3:2 भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का है ये भी, 7% और 5% पे उधार दिया, दो बराबर राशि 7% और 5% की साधारण ब्याज पर उधार दी, यदि दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960। ये उस तरह का नहीं है, लेकिन इसको देख लेते पहले। बराबर राशि एक्स राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी, एक तो एक्स राशि 7% पे, एक एक्स राशि 5% पे, और दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष का, टाइम 4 वर्ष, और ब्याज मिल रहा है 960 रुपये। यानी कि जो 7% पे 4 वर्ष में दी है तो इतना ब्याज मिला, और दूसरी राशि एक्स जो 5% पे 4 वर्ष के लिए दी है उस पे इतना ब्याज मिला, और ये कुल ब्याज कितना है 960 रुपये, ठीक है। 7 चौक 28x/100 प्लस में 5 चौक 20x/100 बराबर कितना 960। एलसीएम लेंगे 100, और ये हो गया 48x बराबर में 960। तो x की वैल्यू आ गई 960 गुणा 100 बटे में 48, 48 दूनी 96, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। यानी प्रत्येक राशि 2000 ही उसने 7% पे दिए, और 2000 ही उसने 5% पे दिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा। 20,000 की धनराशि, अब पिछले जैसा आ गया। 20,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग 8% पे, दूसरा भाग 10% पे, और औसतन वार्षिक दर, अब इसमें तो पिछले क्वेश्चन में तो ब्याज दे रखा था, इसमें सीधा ही दर दे रही, औसत वार्षिक दर कितना 9.2। तो दोनों भाग ज्ञात करें, ये तो बहुत आसान हो गया। इधर 10 में से 9.8 गए तो 0.8, और इस 9.8 में से 8 गए तो 1.2, पॉइंट कट गया,
4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3, यानी टोटल धनराशि 5 है। तो 8% पे 2 और 10% पे 3, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू 4,000 दूनी 8,000 और 3 यूनिट की वैल्यू 4,000 तिया 12,000। ठीक है, ये 8,000 और ये कितना? 12,000। बात समझ में आई? ठीक है, 8% पे 8,000 और 10% पे कितनी धनराशि दी है? 12%। ठीक है, आपसे ये भी पूछ रहा है कि दोनों धनराशि जो 8% पर 10% पे दी है उनका रेशियो ज्ञात करो। तो ये डायरेक्ट क्या आ गया आपका? 2:3 रेशियो ही आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अब ये आ गए अपने किस्त से संबंधित क्वेश्चन। किस्त से संबंधित क्वेश्चन, किस्त इंस्टॉलमेंट के नाम से क्लास है, उसमें बहुत शानदार तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी मैं इसको उससे भी बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। किस्त में अगर कोई पैसा अपन दे रहे हैं तो उसमें पैसा क्या कम देना पड़ता है? किस्त में दे रहे हैं, अगर कोई पैसा अपने को 10 साल में देना है, ठीक है, अगर अपन को उसको किस्त में देंगे तो वो पैसा ब्याज कम लगेगा, क्योंकि एक किस्त मैंने इस साल दे दी, अब ये जो पैसा दे दिया अब इस पे तो 10 साल का ब्याज बच गया। मैंने अगले साल जो किस्त दी है अब उस पे 8 साल का ब्याज बच गया। मैंने तीसरे साल जो किस्त दी है उस पे 7 साल का ब्याज बच गया। अगर मैं किस्त ना दूं तो पूरी पूंजी पे पूरे 10 साल का ब्याज लगता है, नहीं तो जो हमने किस्त दे दी उसको हटा के ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई? यही चीज़ इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखना, 848 रुपये की धनराशि उसको देनी है। अगर 848 रुपये उसको देने हैं, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो किस्त ना दे रहा ना तो 848 देने हैं, अगर वो किस्त देगा तो वो किस्त पूछ रहा है कितने की। क्वेश्चन समझना एक बार फिर मैं समझाता हूँ। 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। तो प्रत्येक वार्षिक, ये 848 की धनराशि है, 4 वर्ष के अंत में चुकाना है इसको। इसका मतलब अगर मैं किस्त दूंगा तो एक चीज़ तो श्योर है कि 848 से तो कम के ही पैसे देने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, ठीक है, मैं चलो किस्त बना लेता हूँ 100 की। ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100 अपनी तरफ से मैंने मान ली। किस्त कितने की है? 100 की। ठीक है, अब अपने को तो वैल्यू, वास्तविक वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है 848। अब इसको रखेंगे उसके सामने, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको रखेंगे तो पहले ये क्या आएगा इसमें 100 की किस्त मानने से? ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये कैसे डिसाइड करेंगे? 4% से। ये किस्त तो लास्ट में दे रहा है, ये किस्त उससे पहले। अगर ये किस्त वो नहीं देता तो कितने देने पड़ते? 104 रुपये देने पड़ते। ये किस्त अगर नहीं देता तो कितने रुपए देने पड़ते? 104। अगर ये किस्त ना देता तो कितने देने पड़ते? 108। इस पे 2 साल का ब्याज लगता, 4% 1 साल का लग रहा है ब्याज। ये किस्त नहीं देता, लास्ट में तो दे ही रहा है, उस पर तो आगे तो क्या ब्याज लगेगा? ये किस्त नहीं देता उससे पहले साल वाली, तो उस पर 4 रुपये ब्याज लग जाता, 4%। इससे पहले वाली नहीं देता तो 4% की दर से 2 साल का 4 दूनी 8% ब्याज लगता, और ये किस्त ना देता तो 3 साल का ब्याज लग जाता, 4 3 12, 112। तो उसको कितने देने पड़ते? 8 2 10 4 14, 1 2 424 रुपये लौटाता। अगर 100 की जो किस्त दे रहा है वो अगर ये नहीं देता तो 4 वर्ष के अंत में कितने देने पड़ते उसको? 424। और 4 वर्ष के अंत में कितने दे रहा है? 848। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 848 बटे में 424, 424 दूनी 848। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। किस्त की वैल्यू पूछ रहा है, किस्त का मान कितना है? 100 यूनिट, तो 100 गुणा में 2, यानी कि वो 200 रुपये की क्या देगा? किस्त देगा। समझ गए? 4 किस्त देगा 200 की। और ये क्या है, अगर ये 200 किस्त ना देता तो उसको 848 4 वर्ष के अंत में देने पड़ते। क्लियर है बात? चलो अगला देखते हैं। ये भी उसी तरीके है। 6450 रुपये के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्त में चुकाने हैं। तो प्रत्येक किस्त ये चुकाने हैं 4 वर्ष के अंत में, तो वही 100 रुपये की अगर किस्त बनती है, ठीक है, ये किस्त तो अंत में दे रहा है, कोई ब्याज नहीं, 5%। ये नहीं देता तो कितना? 105। ये नहीं देता तो 110। ये नहीं देता तो 115 उसको देना पड़ता। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना बन गया? उसको टोटल कितने? 0 1 3 400
₹30 उसको लौटाने पड़ते हैं। 430 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6450। 6450, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6450 बटे में 430, 0 से 0 कट गया। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा। 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने रुपए के धन को कौन सी वार्षिक किस्त के भुगतान किया जाना चाहिए? 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 5664 के धन को, सेम क्वेश्चन वही राशि 100 100 100 100, ठीक है। ये अगर नहीं देता तो कितना देगा? 112। ये नहीं देगा तो कितना देगा? 124। ये नहीं देगा तो कितना देगा? 136। तो कितने देने पड़ जाएंगे? 2 12, 1 3 3 4 1 7 2 3 4, 472 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5664 बटे में 472, ठीक है। देखते काटते हैं कितना आएगा। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अंठा 32, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। फिर 2 से काटा, इधर लिख लेते हैं 2 से काट के, ये तो आ गया 59, ये 2 7 14 और 2 अंठी 16, 708 बटे में 59। तो 59 एकम 59 बच गया 11, 59 दूनी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 59 एकम 59, 11, 59 दूनी 118। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई तो किस्त कितने की बनी? 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा में 12 कितनी बन गई? 1200 की। किस्त कितने की बनेगी? 1200 की। बात समझ में आई? किस्त कितने की बनेगी? 1200 की। सेम क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44। 18,600 3 साल बाद देने हैं। यदि किस्त में भुगतान करना है, यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी किस्त की 1/3 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करो। दूसरी किस्त की आधी, कितनी किस्त है? पहली, दूसरी और ये तीसरी, 3 किस्तें। इससे पहले वाले किस्त में समान किस्त थी, इसमें इसने किस्त का रेशियो दे दिया। पहली किस्त दूसरी की आधी, यानी कि ये 200 है तो ये कितनी है? तीसरी की 1/3, तीसरी 300 है तो ये कितनी? 100। ये किस्त माननी पड़ेगी अपने को। दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? 5%। अगर ये किस्त ना चुकाता तो कितने देने पड़ते? इसका 5% कितना? 10, 210। ये किस्त ना चुकाता तो कितना? 5%। अब ये तो 1 साल का, इसमें तो 2 साल का लगेगा ना, यानी कि कितना लगेगा? 10%। और 10% कितना इसका? 10। तो कितने चुकाएगा? 110 रुपये। तो 0 2 620। 620 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18,600 बटे में 620। 6 18 3 बार कट रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो पहली किस्त कितने की? 100 गुणा में 30, 3000 की। दूसरी किस्त कितने की आ गई? 200 गुणा में 30, 6000 की। तीसरी किस्त कितने की आ गई? 300 गुणा में 30, 3 तिया 9000 की। ठीक है, तीनों किस्त, कोई सी भी किस्त को पूछ ले अपन आसानी से बता सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलो अगला भी इसी तरह का किस्त से संबंधित ही है, करके बता दो। इसमें भी वही दे रखा है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तीसरी किस्त की 1/3, ब्याज की दर यहाँ 10% है। वही 3 किस्त बना लेंगे। जिसमें बराबर किस्त लौटाता है उसमें तो 100 मान लेंगे, जिसमें दे रखा है रेशियो उसमें उस हिसाब से। दूसरी किस्त की आधी तो दूसरी को 200, तो पहली 100। तीसरी किस्त की 1/3 तो तीसरी को 300। ठीक है, अगर ये ना देता तो 10% ब्याज लगता। 10% कितना? 20, तो 220 लौटाता। ये ना देता तो 10% का ब्याज, यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज लगता, 20% ब्याज लगता, 20% 20, तो कितने लौटाता? 120। तो 0 2 2 4 640 रुपये लौटाता। और 640 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है?
25,600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25,600 बटे में 640। ठीक है, काटोगे 8 8 64 और भाई 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। कितना? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 40, 4000 पहली किस्त, दूसरी किस्त 200 गुणा 40, 4 दूनी 8000 की किस्त, तीसरी किस्त 300 गुणा 40, 4 तिया 12,000 की किस्त। ठीक है, तीनों किस्त अपने पास आ गई। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिसमें 4200 का ऋण 5 वर्ष में पूरा दिया जाना चाहिए। अब इसमें क्या कर दिया उसने, ये 4200 उधारी है, ये किस्तों के बाद लौटाने वाला धन नहीं है जो पिछले में था। ये तो धन उसने जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदा 4200 का, इसको किस्तों में देना है, ये वो धन है जो देना है। किस्त के बाद वाला धन नहीं है, ब्याज लगा के नहीं है, ये मूल धन है। ठीक है, तो इसको उस तरह का बना लेंगे। अगर भाई वो किस्तों में नहीं देता तो कितने लौटाएगा 4200 के? तो 4200 का ब्याज निकाल लो पहले, 10%, 5 साल का, 420 पंजो 0, 5 20, 2100, 2100 रुपये ब्याज बन जाएगा। यानी कि अगर वो किस्तों में ना चुकाए तो कितने साल बाद? 5 साल बाद कितने लौटाएगा वो? 4200 प्लस का 2100, 6300 रुपये लौटाएगा। ठीक है, अगर किस्तों में देगा तो कितनी किस्त बनेगी? 100 की मान लेते हैं, 100 की कितनी किस्त मान लेते हैं अपन? 5। ये किस्त नहीं देगा, दर कितनी है? 10%, तो कितने लौटाने पड़ेंगे? 110। इस पर 10% ब्याज लगा 1 साल का। ये किस्त नहीं लौटाएगा तो इस पर 20% ब्याज लगेगा, कितना? 120। ये किस्त नहीं लौटाएगा तो कितना? 30% ब्याज लगेगा, कितना? 130। ये किस्त नहीं लौटाएगा तो इसको 140% ब्याज लगेगा, तो 140। यानी कि ब्याज कितना हो गया? 0, 7, 8, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 0 1 2 3 4 5 6, 600 रुपये लौटाएगा। किसके? इस 500 रुपये के। अगर वो किस्तों में नहीं दे रहा, किस्त दे रहा है तो 100 की किस्त दे रहा है। अब इस 600 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300। 600 यूनिट की वैल्यू 63। तो एक यूनिट की वैल्यू 6300 बटे में 600, 2 0 से 2 0, 3 से काटा तो 21 बटे में 2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21 बटे में 2। तो किस्त की वैल्यू कितनी आ गई भाई? जो बराबर किस्त की बात कर रहा है वो 100 की किस्त है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21 बटे में 2। तो काट दिया 2 से 50, 21 पंजा 105, 1050 रुपये की क्या उसकी किस्त बनेगी साल की। बात समझ गए कि नहीं? 1050 रुपये किस्त बनेगी। इसमें पहले वाले क्वेश्चनों में वो डायरेक्ट 6300 दे रहा था, 6300 लौटाने हैं उसको, लेकिन इसमें मूलधन दे दिया तो 6300 हमने वो जो अपने ये मान रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, ये अपने को निकालना पड़ा। पहले ब्याज निकाला और फिर इसमें मूलधन में जोड़ा, तो इतने रुपए लौटाएगा 6300। अगर किस्त में नहीं देगा, अगर किस्त में देगा तो 1050 की 5 किस्त देगा, यानी कि 5250 ही देने पड़ेंगे। बात समझ गए कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वह किस्त क्या होगी जिसमें 10,750 का ऋण 4 वर्ष में पूरा करना है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, ये मूलधन है 10,750, 10,750 का पहले ब्याज निकालेंगे 5% की दर से 4 वर्ष का, 5 चौक 20 पंजो 100, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 2150 रुपये क्या बन गया? ब्याज बन गया। तो कितने लौटाएगा वो अगर किस्त में नहीं देगा? 10,750 और जोड़ देंगे 10,750 प्लस में 2150, 0 0 9, 12,900 रुपये उसको क्या लौटाने पड़ेंगे। चलो किस्त बना लेते हैं, वही 100 की किस्त बना ली, 4 है तो यहाँ 4 बना देंगे 4 वर्ष से। तो ये अगर नहीं देगा, दर कितनी है? 5%, तो कितने लौटाने पड़ेंगे उसको? 105। ये नहीं देगा तो लौटाने कितने पड़ेंगे? 110, क्योंकि यहाँ पे 5%, 2 साल का 10%, ये 15%, तो ये 115। कितने लौटाने पड़ेंगे? 5 5 0, 1 1 2, 2 और 2 420 रुपये। अब इस 420 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12,000
900, 420 यूनिट की वैल्यू 12,900। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12,900 बटे में 420। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 7 से काट लेते। 7 6 42, 7 एकम 7, 5 12, नहीं कट रहा पूरा पूरा। कहाँ गलती कर दी? 100, 105, 110, 115, 0 1, हाँ 5 5 10, 0 1 असल, 1 1 2 रेखिए, कितना? 3, 430 होगा। ठीक है, 430 होगा। 430 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1290। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,900 बटे में 430। 0 से 0, 43 दिया 129। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। किस्त बतानी है, किस्त 100 यूनिट की है, तो 100 गुणा में 30 बराबर कितना हो गया? 3,000 की आपकी किस्त बनेगी पर ईयर। 4 साल तक 12,000 देने पड़ेंगे, 3-3 करके। अगर वो ये नहीं देता किस्त में तो उसको कितने देने पड़ेंगे? 12,900। और उसका जो कर्ज कितना था? 10,750। किस्त नहीं देता है तो 12,900, किस्तों में देता है तो 3-3 की उसकी 4 किस्त बनेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये कुछ है इस तरह का, इसमें रेट पूछता है, ये रेट से संबंधित क्वेश्चन है। अब दर निकालनी है इसमें, और शानदार क्वेश्चन है, चलो करते हैं। एक बच्चे ने 10 रुपये की राशि अपने दोस्त को 1 रुपये की 11 किस्तों में लौटाने के उधार दी, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। मूलधन कितना दिया उसने? मूलधन कितना दिया? 10 रुपये। लौटा दिए कितने? मिश्र धन कितना आ गया उसके पास? 11। ब्याज कितना आ गया उसके पास? 1। ब्याज कितना आ गया? 1। और ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यानी कि 1 ब्याज दिया है तो मूलधन कितना? अब मूलधन 10 रुपये दिए हैं तो पहले मंथ के लिए मूलधन कितना? 10 रहेगा, गुणा R% की दर से 1 माह का ब्याज। अब 1 माह बाद 1 रुपया दे दिया, मूलधन कितना बच जाएगा? 9। तो फिर अगले वर्ष नहीं, अगले महीने 9 मूलधन का ब्याज निकलेगा, 9 का R% की दर से 1 माह का ब्याज। फिर तीसरे मंथ 1 रुपया और दे दिया था तो अब कितने? 7 रुपये का ब्याज निकलेगा। तो पहले मंथ कितना का मूलधन का निकला? 10 रुपये का R% की दर से 1 माह का, मासिक दे रहे हैं, 1 माह में वर्ष में बदला बटे 12 और गुणा में 100। ये ब्याज बना उसका 1 साल का, 1 मंथ का, पहले मंथ का। 1 मंथ का ब्याज इतना बना। दूसरे मंथ का कितना बना? दूसरे मंथ 9 मूलधन पे ब्याज लगेगा, R गुणा में 1 बटे में, ये दूसरे मंथ का उसका ब्याज बन गया। इसी तरह 1-1 रुपया घटता जाएगा प्लस में, लास्ट में 1 रुपये का R% की दर से 1 मंथ का ब्याज ये लगेगा। और ये सारा ब्याज जुड़ के यही तो 1 रुपया बना। भाई ब्याज 1 बना है, लौटा 11 दिए, 10 दिए थे उसने, ये एक ब्याज हर महीने का इतना इतना ब्याज जुड़ के ही तो 1 रुपया बना है। पहले महीने 10 रुपये का लगा, फिर 9 रुपये का, फिर 8 रुपये का। तो इसमें से मैं 1 बराबर R/1200 तो सब में कॉमन है, R/1200 तो 100 गुणा सब में कॉमन है। ऊपर क्या बच गया? 10 + 9 + 8 प्लस, और ये कहाँ तक? 1 तक, ये बच गया। तो 1 बराबर में R/1200। अब ये कितना जुड़ा? 1 2 3 3 4 7 7 और 5 12 12 और 8 20, इस तरह से जोड़ेंगे। नहीं तो ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है? n × n + 1। तो इनको अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो n की वैल्यू कितनी है? 10 संख्या है, 10 गुणा में 11 बटे में 2, कितना? 55। ये कितना बनेगा? 55 से जोड़ के देख लो, मैंने फॉर्मूले जोड़ दिया तो ये कितना बन गया? 55। तो r की वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 बटे में 55, 5 से काटा तो 11, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 11 दूनी 22, 22 2 20, 11 एकम 11, 9/21, सही 9/11% क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है, तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो ब्याज रख लिया R/1200, और जो
मैंने जो धन उधार दिया था ना उसमें एक एक घटाते घटाते लास्ट वाला लिख दो और इनको जोड़ दो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं भाई? अगर वो किस्त दे देगा तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसी पे तो ब्याज लगेगा। अगर वो पहले 10 पे लगेगा, फिर 1 रुपया ब्याज का 1 रुपये किस्त दे दी तो 9 रुपये बचे, अब 9 रुपये पे ही ब्याज लगेगा। इस तरह से ब्याज जुड़ के 10 रुपये दिए थे 11 वापस आ जाएंगे एक एक के हिसाब से, तो 1 रुपये का ब्याज। ठीक है, R/1200 सब में कॉमन है, निकाल दिया 10 9 8 7 ये जोड़ा और इनको जोड़ने 55 आया, 55 रख दिया, R की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1200/55। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। ये रहा, बच्चे ने 10 रुपये की राशि अपने दोस्त को 1 रुपये की 11 किस्त लौटाने के लिए, ठीक है ये तो कर लिया, चलिए अभी करा था ये तो। ठीक है, ये रहा, राम श्याम को 19 रुपये इस शर्त पर उधार देता है कि राशि 20 महीने में, अरे फिर वापस चला गया, देखो ये रहा, राम श्याम को 19 रुपये इस शर्त पर उधार देता है कि राशि 20 महीने में 20 बराबर किस्तों के द्वारा 1 रुपये प्रति माह की किस्त पे दी जाएगी, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। मूलधन कितना 19 रुपये उधार दिए, वापस कितने आ गए 20 महीने में 20, मिश्र धन कितना आ गया 20, ब्याज कितना बना उसका, ब्याज बन गया 1। तो ये 1 ब्याज पहले महीने कितने 19 रुपये पे ब्याज लगेगा R% की दर से 1 मंथ का, तो 1/12 100 गुना। दूसरे महीने 18 पे R% दर से 1/12 गुना में 100। इसी तरह से लास्ट में 1 गुना में R गुना में 1/100 गुना में 12 ये लगता हुआ जाएगा। ठीक है, 1 ब्याज मिला है और इसमें से अपन क्या R/1200 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या 19 + 18 + 17 इस तरह से 1, तो 1 बराबर में R/1200 और ये कितना जुड़ गया भाई, n की वैल्यू 19 गुणा में 20/2, तो उसे काटा 10 190, तो 190 1 0 से 1 0, तो R बराबर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120/19, 19 चौक 76, 19 पड़ा 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, 6/19, 6 सही 6/19% क्या आ गई, रेट आ गई। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, और वो भी इसी किस्त से संबंधित ही है, बस इन सब का उसमें क्या 1-2 क्वेश्चनों को ऐड कर दिया। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन। एक आदमी 8,000 रुपये का एक टीवी खरीदना चाहता है, हटाओ इस 10 को, कुछ नहीं है। एक आदमी 8,000 की एक टीवी खरीदना चाहता है, वो 1200 का नगद भुगतान कर देता है। 8,000 का टीवी है, ठीक है, 1200 का नगद भुगतान कर दिया, और कितने देने हैं उसको 6800 देने हैं, यही 6800 देने हैं इसको। यदि उसके बाद x रुपए की 5 महीने की किस्त तो टीवी खरीद लेता, तो ब्याज की दर कितनी है 12%, तो एक x का मान ज्ञात करो, यानी कि किस्त बतानी है, x का मान ज्ञात करो मतलब कि किस्त बतानी है। अब इसको वो किस्तों में देगा, r कितनी है 12%, किस्तों में देगा। अगर ये किस्तों में नहीं देता तो कितने देने पड़ते इसको, अगर इस 6800 रुपये देने हैं, इसको किस्तों में नहीं देता तो कितने देने पड़ते हैं, इस 6800 का ब्याज निकाल लो, 6800 गुणा में 12 गुणा में 5/12, क्योंकि महीना है, 12 से 12 कट गए, 2 0 2 0, 8 5 40 4 6 35 4 34, 340 रुपये ब्याज के देने पड़ जाते हैं। यानी कि देता कितना वो 6800 प्लस में 340 0 4 8 3 11 7140 देने पड़ जाते हैं उसको, अगर वो किस्तों में नहीं देता। चलो किस्तों में दिलाते हैं, कितनी 5 किस्त, ये किस्त अगर नहीं चुकाता तो 12% का कितना 112 देता, ये नहीं चुकाता तो 112 24 देता, ये नहीं चुकाता 136 देता, ये नहीं चुकाता तो 144 देता। यहाँ पे 1 महीने का ही ब्याज, यहाँ पे 2 महीने, आप ही देखो गलती कर रहे हैं हम। ये 12% क्या है वार्षिक है, तो 1 महीने का 1 माह की दर कितनी हो गई 1%, 12% वार्षिक ब्याज दर है, और महीने की किस्त दे रहा तो 1% ही हुई ना, तो ये कितने देगा
ये कितने देगा 101, 1%। ये नहीं देगा तो 102, ये नहीं देगा तो इस पर 3%, 103, ये नहीं देगा तो इस पर 4%, 104, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 को 0 सल भाई 1, 1, 2, 3, 4, 5, 510 रुपये। ठीक है, इस 510 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7130, 7140, 7140। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7140 बटे में 510, 0 से 0, 4, 51 एकम 51 बच गया 20, 51 चौक 204, 51 एकम 51, 20 बच गया, 4 उतारा 204, 51 चौक 204। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 14। किस्त की वैल्यू बतानी है, किस्त कितने की 100 यूनिट की किस्त है तो 100 गुणा में 14, कितनी किस्त बच आएगी उसकी 1400 रुपये की किस्त आएगी, 1400 रुपये की किस्त आएगी। तो 14 चौक कितने देने पड़ेंगे 5600 ही, कितने 5600 ही, 14 पंजू 70, 5 किस्त है ना 70, नहीं तो 6800 देने पड़ते, नगद दे रहा था, नहीं 14 पंजू 70, 7000 देने पड़ेंगे। अगर किस्त ना देगा तो देने कितने पड़ेंगे 7140, 140 रुपये बचा सकता है अगर वो किस्तों में देगा तो हर महीने, क्योंकि जब किस्त चली जाती है तो उतना पैसा कम हो जाता है, उतने कम पैसे पे ब्याज लगता है। और ये पैसा किस्त नहीं जाती है तो ब्याज लग के हमने देखा कितना देना पड़ता, और वो वैल्यू हमने निकाली रखी कितनी 7140। उम्मीद करता हूँ कि साधारण ब्याज आपको मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। अगर इतना आप पढ़ लेते तो किसी भी एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम अगले चैप्टर रहेगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतनी जल्दी आपने बहुत अच्छा स्कोर पहुंचा दिया सब्सक्राइबर का, हमारे 800 के लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ, और एक दूसरी बात, इस क्लास के क्वेश्चनों की जो PDF ये करवाए हैं आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।